हेलो यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक हो गए। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैर खैरियत से ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं और मेरी मम्मी हम दोनों हैं कश्मीर में, श्रीनगर में। तो श्रीनगर का ऐसे कुछ प्लान हुआ। सडनली हमने प्लान किया कि चलो कश्मीर जाते हैं, ठीक है। पहले हमने कहीं और का प्लान किया था बट वो ऑल ऑफ सडन कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और फिर हमने प्लान किया कि नहीं, न्यू ईयर पे कहीं तो जाना है एज़ यूजुअल जैसे हम जाते हैं हर साल। तो मैंने मम्मी को बोली कि चलो ये बार कश्मीर जाते हैं, ठीक है। वी हैव नो आइडिया अबाउट कश्मीर, ज़ीरो आइडिया, मतलब कोई भी नॉलेज नहीं है कैसे क्या करना है, फ़्लाइट्स के टिकट, बुकिंग, होटल्स का, ये वो गंडोला, एवरीथिंग कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो नॉलेज। सिर्फ नाम सुना है कि सोनमार्ग है और गुलमार्ग है, बस पता, बट कैसे जाना है क्या जाना है, नथिंग नथिंग नथिंग, ज़ीरो आइडिया। होटल्स कैसी होगी, पास में कौन सा होटल होगा, दूर कौन सा होगा, कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, वहाँ पे ना एक जिनके थ्रू मतलब मैं आई हूँ, जो टूर वाले के थ्रू, भाई के थ्रू मैं आई हूँ, तो उनका एक रील आया, ठीक है। मैंने उनका रील देखी और उनसे कांटेक्ट की वो भाई से। और फिर उनसे बात करके मैंने उनको बोला कि क्या पैकेज होगा, कैसे होगा, क्या होगा सारा। तो जो पैकेज था उन्होंने बताया कि ये पैकेज है सारा सब कुछ। तो जैसे हमें कंफर्टेबल लगा उस हिसाब से हम लोगों ने हमारा पैकेज जो है बुक कर दिया, रिजर्व कर दिया भाई के थ्रू। एंड फिर मैंने फ़्लाइट के टिकट्स चेक करी। तो जैसे मुझे टाइमिंग चाहिए थे टिकट्स के, फ़्लाइट के, अर्ली मॉर्निंग का, सेम एग्जैक्ट मुझे वैसे ही मिला, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारा वो बुकिंग हो गया। अब टिकट्स आ गई, यहाँ पे रिजर्वेशन मैंने कर दी होटल्स की, ठीक है, सारा सब कुछ हो गया। अब मुझे पता चलता है कि कश्मीर में स्नोफॉल 21st को हुआ था और 22 दिसंबर को हुआ था। और मेरी फ़्लाइट की टिकट थी 28 दिसंबर की, अर्ली मॉर्निंग की। तो अब मुझे बड़ा अफ़सोस होने लगा कि अल्लाह, मैंने तो अभी टिकट बुक कर दी और मैं स्पेशली जा रही हूँ स्नोफॉल देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा मेरा स्नोफॉल देखने का। तो मुझे ऐसा नहीं देखना कि हाँ बर्फ़ पड़ी हुई है और आप उसे देख लो और इन्जॉय करो, नहीं, मुझे वो प्रॉपर स्नोफॉल चाहिए। तो मैंने बोली पता नहीं क्या करूँ। अब मेरी फ़्लाइट थी 6 बजे की सुबह की, 28 की। तो मैं तो रात भर वैसे ही सोई नहीं। और फिर उठ गई, उठ के फिर अपना जो भी मेरा डेली का रूटीन होता है, नमाज वमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, फ़जर पढ़ना, वो सारी चीज़ें, तो मैंने तहज्जुद में दुआ की अल्लाह से। मेरी अल्लाह पाक, मैंने तो सारी चीज़ें बुक कर दी इस उम्मीद में कि मैं जाऊँगी और मुझे कश्मीर देखने मिलेगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही है। एक सेकंड ना, कॉल आ रहा है। हाँ, तो मैंने अल्लाह पाक से तो दुआ कर ली थी कि मतलब मैंने अल्लाह पाक को बोली कि अल्लाह पाक ऐसे ऐसे है, अब मैंने तो सारी चीज़ें कर दी, प्लीज़ मेरा एक्सपीरियंस जो है आप ऐसे बनाना जैसे मुझे चाहिए था, कि स्नोफॉल हो वहाँ पे और मैं इंजॉय करूँ अच्छे से अपने, और सेफ़ली जाऊँ, सेफ़ली वापस आऊँ। कुछ ऐसे ना हो, पता नहीं क्यों, मतलब जाने से पहले इतने नेगेटिव ख़्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे, इतने नेगेटिव थॉट, और पता नहीं क्या 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 क्या। तो जो भी मेरी बात थी मैंने अल्लाह पाक से डिस्कस की कि अल्लाह पाक, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सारी चीज़ें क्या है, क्यों है, किस लिए है, मैं नहीं जानती। इतनी नेगेटिविटी मेरे दिमाग में आ रही है, मतलब पता नहीं बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे थे, मैं नहीं जानती। लेकिन जो भी है, मैं और मेरी मम्मी हम दोनों अकेले जा रहे हैं। तो मैं जो है आपके ऊपर ट्रस्ट करके, आप ही हमें हमारी हिफाजत करना, अपने हिफ्ज़ अमान में मुझे मेरी मम्मी को रखना। बस मैं ये बोल करके निकल गई कि आप हो मेरे साथ, मुझे पता है मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है। अल्लाह ताला से मैंने अपनी बातें की। और प्लस मैंने ये भी बोली कि मैंने इतनी महंगी फ़्लाइट की टिकट्स कर ली, इतना महंगा रिजर्वेशन, सब कुछ कर ली। तो अल्लाह पाक प्लीज़ ऐसा ना हो कि वहाँ पे स्नोफॉल ना हो। स्नोफॉल देना, इतनी देना कि बस मैं इंजॉय करूँ और मेरी पलकों पे, मेरी आई लैशेज़ पे ना स्नो हो, जैसे देखते हैं ना हम इंस्टाग्राम पे और इसमें सब में, कि वो लोग ऐसे रील्स शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, जहाँ पे ऐसे वो पलकों पे स्नो वो होती है, स्नोफॉल होती है, स्नो फ्लेक्स होती है, और फिर वो वीडियो वगैरह। बोली इतनी हो कि मैं इंजॉय करूँ, इतनी भी ज़्यादा नहीं देना जिसमें मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए या ब्रीदिंग में इश्यूज़ आए, कुछ भी हो, अल्लाह ना करे। तो मैंने अल्लाह पाक से ये दुआ करी कि सेफ़ली जाए, जैसे घर से निकल रहे वैसे सेफ़ली जाए, सही सलामत, और सेफ़ली घर पे वापस आ जाए। तो और बोली कि इतनी ही स्नो होना चाहिए कि किसी का नुकसान भी ना हो, इतनी भी मत दे देना कि सारे रास्ते ब्लॉक हो जाए, क्योंकि वहाँ पे होता है जनरली, मैंने सुना है कि ज़्यादा स्नोफॉल होती है ना, तो सारे ट्रिप्स आपके, मतलब आपको कहीं जाना होता है, आपने प्लान किया होता है कि आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो वो सब ऑब्वियसली कैंसिल हो जाता है। और आप जाते भी हो शॉर्टर पीरियड के लिए, लाइक 5 days 4 nights समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो उसमें से अगर 1-2 दिन भी आपका चला जाता है तो ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट हो गया ना, तो वो वर्थ नहीं होता है। तो मैंने बोली कि मेरा पैसा भी वर्थ हो, मैं जा कर आऊँ, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए।
तो इतनी स्नोफॉल देना कि मैं इंजॉय भी करूँ, वापस भी आऊँ, और किसी का, जो लोग वहाँ पे कमा रहे, काम कर रहे, उनका नुकसान भी ना हो। मैं मतलब ऐसे ना हो कि मैंने दुआ करी है जो भी है, क्योंकि मेरा बिलीव है इतना अल्लाह पाक की दुआ, मतलब अल्लाह पाक से दुआ करने में मेरा इतना बिलीव है कि मैं दुआ करूँगी वो चीज़ कबूल हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ होती है कबूल। मैं जो भी दुआ करूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ होती है कबूल। तो मेरे अल्लाह पाक प्लीज़ हो जाए। आप समझ गए ना, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट आप समझते हो कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें हुई। तो मैं ना जाने से पहले तक भी वेदर चेक कर रही थी, और जो लोग हैं वहाँ उनसे कंफर्म कर रही थी कि स्नोफॉल हुई, स्नोफॉल लाइक कि नहीं अभी तो नहीं हुई है, वही 21 22 को हुई थी, बट अभी पता नहीं है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, होगी तो होगी। अरे ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिकअप करने के लिए हमारे भाई आदिल भाई वो आ गए रिसीव करने हमें एयरपोर्ट पे। फिर गाड़ी में बैठे हम लोग गए होटल में गए, तो वहाँ पे रिसेप्शन पे मैंने यही पूछा कि स्नोफॉल होगी, तो बोले पता नहीं, अभी तो पता नहीं, अल्लाह मालिक है, अगर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन कुछ आइडिया नहीं है कि होगी, ऐसे वेदर में बताया तो नहीं है। तो बोले ठीक है, श्रीनगर में तो नहीं होगी ऐसा उन्होंने बोला। तो मिली सोनमार्ग में, बोलते वहाँ बर्फ़ होती है। मिली स्नोफॉल होगी, तो उन्होंने बोला कि स्नोफॉल का तो आइडिया नहीं, होगी नहीं होगी, होना तो चाहिए, लेकिन जो है वेदर जो चेंज होता जा रहा है, तो उसके हिसाब से अभी आइडिया नहीं, कुछ नहीं बोल सकते, आपका नसीब है अगर हो गई तो। उन्होंने मुझे ऐसे बोला रिसेप्शन पे। मैं बोली अच्छा ऐसी बात है, नसीब की बात है, तो ठीक है, अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर मैं अपने रूम पे गई, फ्रेशन अप हुई, सारी कुछ चीज़ें किए। सेम डे तो हमने लोकल साइट सीइंग ही किया, जो भी लोकल होता है, गार्डन्स वगैरह ये वो सारा सब कुछ वो देखे हम लोग। नेक्स्ट डे हमारा सोनमार्ग का प्लान था। तो सोनमार्ग पहुँच रहे, 3 घंटा लगता है श्रीनगर से सोनमार्ग पहुँचने, 3 साढ़े 3 घंटा लगता है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे, तो जब वो टनल आता है सोनमार्ग वाला, ठीक है, वहाँ तक भी पहुँचे, पता किए कि बर्फ़ स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल नहीं हो रही है, ठीक है। टनल के बाहर निकले, टनल के बाहर निकलते ही 10-15 मिनट की दूरी पे मतलब आपका वो पॉइंट जो है आ जाता है सोनमार्ग वाला, जहाँ से आपको पोनी वोनी लेना होता है, फिर आप लोग ऊपर जाते हो, वैसा वाला। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे। तो जैसे वहाँ पहुँचे, हमारी गाड़ी ऐसे रुकी है वहाँ पे, वो पोनी वाले उधर पे, हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स गिरना स्टार्ट हो गई, मतलब टनल के बाहर से ही हल्की हल्की गिरना स्टार्ट हो गई थी स्नोफ्लेक। मैंने हाथ डाली बाहर गाड़ी को, देखी तो सीरियसली स्नोफ्लेक मेरे हाथ पे थी, ठीक है। मैं वहाँ पे, मेरे अंदर का जो बच्चा है वो एकदम खुश हो गया, ऐसे एकदम अंदर से छलांगे मारने लगा और एकदम खुश होकर चिल्लाने लगा, मेरे अंदर का बच्चा ठीक है। एकदम खुश हो गई मैं कि ये स्नोफॉल हो रही है, मैंने दुआ की थी और स्नोफॉल हो रही है। फिर बाद में हम लोग आगे पहुंचे, ठीक है। वहाँ पे पोनी वोनी मिली, फट 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 पोनी पे, क्योंकि वो लोग इतनी घाई करते हैं ना कि आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। मतलब ये लाइक कि भाई क्या करूँ, मतलब मैं कैसे चढ़ूँ, मैं फ़ोन पकड़ूँ, मैं ग्लव्स पहनूँ, मैं रिकॉर्ड करूँ, मुझे व्लॉग बनाना है, मुझे ये सब करना है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। आई वाज लाइक कम्प्लीटली ब्लैंक फॉर 10 to 15 मिनट्स। देन आफ्टर जब मैं पोनी पे बैठी, आई गॉट क्लियर आइडिया कि नहीं, ठीक है, आई एम कंफर्टेबल ऑन पोनी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आराम से बैठी हूँ। मैं एकदम स्टिफ होकर बैठी थी। उन्होंने जैसे बोला कि आपको आगे लीन होना है, ऐसे वैसे जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने फॉलो किया। मैं आराम से बैठी, उन्होंने तो छोड़ दिया पोनी मेरे हाथ में कि आप ही हैंडल करो, और मेरी मम्मी का पोनी वो हैंडल कर रहे थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह सेफली उन्होंने जो है पहुंचा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सब इतने अच्छे इतने अच्छे इतने अच्छे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं क्यों, मतलब सारे लोग अच्छे मिले, होटल की रिजर्वेशन से लेके इनाम भाई जो है जिनके थ्रू मैं गई थी, टूर वाले वो, और आदिल भाई जो कार जो लेकर आए थे हमें पिक एंड ड्रॉप, जो घुमा रहे पूरा सब कुछ, कार वाले, कार सर्विस वाले वो, मतलब हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लोग मिले, चाहे वो पोनी वाले भैया हो, चाहे वो जो भी, मतलब वहाँ पे वो स्लेज वाले हो। हमने सारी राइड्स की, ठीक है, स्लेज किया, पोनी किया, और फिर क्या किया हम लोगों ने, और भी कुछ किया मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये 2 चीज़ तो की है वहाँ पे सोनमार्ग में, ठीक है। करने के बाद फिर वो स्नोफॉल हुआ बहुत सारा, वीडियोस फोटोज़ ये वो सारी चीज़ें हैं, अभी आप देखोगे मेरे चैनल पे स्लोली एंड स्लोली। तो ये हुआ सेकंड। वहाँ से निकले, फिर अगले डे यानी थर्ड डे मुझे जाना था गुलमार्ग। गुलमार्ग के लिए पहुँचे वहाँ पे। तो पहुँचने के बाद मैंने वही पूछी, अब जाने से पहले तो मैं हर जगह पूछती हूँ कि वहाँ पे स्नो होगी क्या, तो बोले कि है तो नहीं, हो सकती है, आपका नसीब, अल्लाह मालिक है वाली, ठीक है ओके। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पे भी स्नो नहीं हो रही थी। तो रास्ते में फिर हमारे आदिल भाई जो है, हमारे ड्राइवर है आदिल भाई, उन्होंने पता किए, तो बोले कि अभी अगर स्नोफॉल हो रही है गुलमर्ग में, तो आई लाइक हैप्पी कि चलो भाई हो रही है फाइनली, मतलब पहुंचने वाले थे तब उनको पता चला कि स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे, तो लाइक हैप्पी। तो हम लोगों ने गंडोला राइड बुक की थी फेज़ 1 एंड फेज़ 2, ठीक है। मुझे सिर्फ फेज़ 2 जाना था, बट उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको फेज़ 2 जाना है तो यू हैव टू बुक फॉर फेज़ 1 ऑल्सो, देन यू कैन गो टू बोथ द फेसेज।
लाइक कि ओके चलो डन। तो मैंने पहले ही बुकिंग कर ली थी ऑनलाइन, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 की बुकिंग हो गई थी। तो फिर हम वहाँ पे पहुँचे, तो अब वहाँ के लोग बताने लगे गाड़ी का इतना है, उतना है, ये वाला सारा सारा सब कुछ जो भी है एक्सपेंसेस। बारगेनिंग, बारगेनिंग इज़ द ट्रिक, बारगेनिंग आपको आनी चाहिए। और हाँ, ऐसा है ना कि आप उनसे ज़्यादा भी नहीं कर सकते हो बार्गेनिंग कर करके भी, क्योंकि ऐसा है कि वेदर के ऊपर डिपेंड है सारा प्राइसिंग एंड ऑल ना, वेदर के ऊपर है। अगर कभी हैवी स्नोफॉल हो रही है तो तब प्राइस डिफरेंट होते हैं, जब एकदम स्नोफॉल हो ही नहीं रही है तब प्राइस डिफरेंट है, जब थोड़ी स्नोफॉल हो रही है तब प्राइस डिफरेंट है। हर टाइम पे अलग अलग प्राइस। आप ऐसे नहीं है कि कोई आपको बता दिया कि 1000 रुपये में ही आपको पोनी वाला भैया लेके जाएगा तो वो हर वक्त 1000 रुपये में ही लेके आएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कम्प्लीटली डिपेंड आपका नसीब पे भी, आपकी बार्गेनिंग स्किल पे भी और वेदर पे भी। जैसे कुछ फिक्स नहीं है वहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो हमारी तो गाड़ी की बुकिंग्स वगैरह थी, तो हम उसी हिसाब से सारा सब कुछ चले गए। और फिर बाद में वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद नहीं, वहाँ मतलब जाते जाते ही ऑन द वे हमारे जो वहाँ से जो ड्राइवर थे वो बता रहे थे कि ऐसा है कि अच्छा हाँ, वहाँ पे भी ऐसा है ना कि जहाँ से क्या था, तनमार्ग, तनमार्ग, हाँ तनमार्ग था शायद, तनमार्ग नहीं सॉरी, क्या था वो, बारामूला, बारामूला, तनमार्ग बारामूला समथिंग लाइक दैट, वो जगह थी जहाँ से आपको दूसरी वो वाली गाड़ी लेनी होती है जो वो स्नो में चलती है ना, जो टायर पे वो लगा होता है, क्या चैन लगी हुई होती है वो वाली। तो या फिर वो दूसरी होती है महिंद्रा की जिप और समथिंग कुछ तो होता है, पता मुझे गाड़ियों का इतना वो नहीं है। तो वैसी वाली गाड़ी वो वाली जाती है वहाँ पे। ये नॉर्मल कार्स नहीं जाती है हमारी, वो वहीं पे पार्क हो जाती है, उसके बाद आपको यू हैव टू टेक अनदर कार फॉर दैट स्पेशल रोड। तो वहाँ से वो वाली गाड़ी ले करके फिर वो आपको पार्किंग तक ड्रॉप करती है, जहाँ पे गोंडोला है, गोंडोला थोड़ा दूर है, आपको पार्किंग तक ड्रॉप करेंगे। फिर देन पार्किंग से यू हैव टू टेक स्लेज गंडोला के लिए, स्लेज, या तो फिर यू हैव टू टेक अ पोनी राइड। यहाँ पार्किंग तक ही पुलिस जो है गाड़ियों को नहीं जाने देती है। मे वो चाहे वो वाली गाड़ी क्यों ना हो जो स्नो में चलती है, व्हील पे जो लगी होती है ना चेन, वो वाली भी गाड़ी क्यों ना, वो भी पार्किंग तक ही जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी, गोंडोला राइड तक नहीं जाती है। तो हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स है कश्मीर में, जो पुलिस वगैरह में है, पहचान के हमारे रिलेटिव है। तो हमने बताया कि ये है, आप इनसे बात कीजिए। तो पुलिस ने उनसे बात की है, वो सब हो गया, कोऑर्डिनेशन वगैरह हो गया उनका बात करके पुलिस ने। तो दिल कि ठीक है आप लोग जा सकते हो। जो ऐसे जो स्पेशल लोग होते हैं ना, उन्हीं को जाने देते हैं और आईडी वगैरह पूछते हैं। तो उस वक्त तो हमारे पास आईडी नहीं था, बट हमने कहा कि नंबर है, आप बात करो। तो उन्होंने बात की, बताई ये वो सारा जो भी है डिटेल्स वगैरह। तो बात करने के बाद पुलिस ने अलाउ किया कि ठीक है आप लोग जा सकते हो। तो उन्होंने हमें पार्किंग पे नहीं रोका, दे अलाउड अस टू गो टिल गंडोला राइड। तो हमारी कार जो हमने बुक की थी वो सीधा गंडोला राइड तक चली गई। गंडोला राइड के पास ही एग्जैक्ट वही पॉइंट पे जहाँ गेट होता है अंदर जाने का, वहाँ पे पहुँचे। फिर वहाँ पहुँचे, अच्छा हाँ, वहाँ पे चलने के टाइम मतलब जब रास्ते पे जा रहे थे जो रास्ता, तभी देखे तो हल्की हल्की स्नोफॉल गिर रही थी, हल्का, एकदम हल्का, लाइक एकदम बहुत हल्का, देख भी नहीं सकते, मतलब इतना हल्का स्नोफॉल गिर रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम था। तो वहाँ पहुँचे, अब पता चला वहाँ पे वो रहता है ना जो टूर गाइड वाले, वो पीछे लग जाते हैं कि हम आपको गाइड करेंगे, हम आपका लाइन बहुत होती है, 4 घंटा 5 घंटा आपको खड़े रहना पड़ता है, तो ऐसा है, हम आपको 5 मिनट में पहुँचा देंगे, 10 मिनट में पहुँचा देंगे, आपका नंबर आ जाएगा, ऐसा वैसे। तो इस लाइक पक्का 5 मिनट में पहुँचाओगे तो ही बोलना, ऐसी ज़बान मत तो झूठी कि आप फिर नहीं कर पाओ, ठीक है। और 2000 लेंगे, 2500 लेंगे, वो लोग इतना चार्ज करते हैं, इतना नहीं होता है, 1000 रुपये होता है मिनिमम, जहाँ तक कि मैंने सुना है कि 1000 रुपये होता है गाइड वाला, अगर आप गंडोला से पकड़ते हो तो वो आपको गाइड करते हैं। बट गाइड करने से वहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस, मैं सच बताऊंगी, वहाँ पे गाइड करने से कुछ नहीं है। कोई भी टूर वाला नहीं लेना और कोई आपको आगे तक नहीं पहुँचाएगा। हाँ, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो अपने बंदों को ना पहले से लाइन में खड़ा रखते हैं, तो उसके हिसाब से आप वो क्या करते हैं, आपको लेते हैं और डायरेक्ट बीच में घुसाते हैं। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो लोग अलाउ नहीं करते, वो चिल्लाते, जो ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं वो लोग गुस्सा करने लगते हैं, बट वो लोग एनी हाउ एडजस्ट कर लेते हैं। ओ रूम की लाइट गई है, आ जाएगी अभी, तो दिख तो रही हूँ मैं वैसे भी। तो ऐसी बात है। तो फिर क्या हुआ उस हिसाब से, शुड आई वेट फॉर लाइट, क्या करूँ, वेट करूँ, कैमरा बंद करूँ, लाइट आने के बाद बनाऊँ, वेट कर लेती हूँ, आ जा, नहीं आ रही है, ओके, आई हैव अनदर लाइट, वेट, या दिस कैन वर्क, अभी आ जाएगी। तो वहाँ पे जाने के बाद सी आ गई, आई टोल्ड यू।
तो वहाँ पे गए हम, तो हमने कोई टूर वाला नहीं लिया, लाइन तो काफ़ी लगी हुई थी, काफ़ी लाइन थी, बट मैं सच बताऊँ 45 मिनट्स में हमारा नंबर आ गया फॉर फेस 1, ठीक है, एग्जैक्ट 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और लाइन ना मूविंग लाइन होती है, ऐसे नहीं कि आप खड़े हो, आप परेशान हो, नहीं, कुछ नहीं होता है। लोग आते इतने इतने से बेबीज़ को लेकर, न्यू बॉर्न बेबी को भी लेकर के आते लोग, तो कुछ भी ऐसी परेशान होने वाली चीज़ नहीं थी। 45 मिनट्स में हम लोग पहुँच गए। मे बी इट्स अ लक, बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि 4-4 घंटे 3-3 घंटे तो नंबर आता नहीं है, हम लोग लाइन में खड़े होते, लॉन्ग क्यूज़ होता है, बट हमारा आ गया। फेस 1 गए, फेस 1 जाने के बाद उन्होंने, जिनका फेस 1 फेस 2 है या फिर पता नहीं, ऐसा होता है कि डायरेक्ट फेस 1 वालों को फेस 1 जाने देते हैं और फेस 2 वालों को जो है पहले जाने देते हैं फेस 2 पे। फिर आते वक्त आप जो है फेस 1 पे स्टॉप लोगे। इफ़ यू वांट टू गो ऑन फेस 1 ऑल्सो यू कैन गो, एंड जो भी आपका फ़ोटो शूट एंड एवरीथिंग करना है आपको, आप कर सकते हो। फिर उसके बाद यू कैन टेक रिटर्न योर राइड और लेकर के फिर नीचे आप सीधा आ जाओ। तो हम लोग तो डायरेक्ट ऐसे ही गए थे, क्योंकि हमारे साथ और भी जो लोग थे, मतलब ऐसे ही जो मिल गए थे, वहाँ पे खड़े थे लाइन में, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम पहले फेस 2 पे जाएंगे। तो फिर मैंने गंडोला वाले अंकल को भी पूछी कि ऐसा होता है कि हम पहले फेस 1 पे जाना पड़ेगा देन फेस 2, दो तो ही वॉज लाइक कि नहीं, पहले सब लोग फेस 2 पे ही जाएंगे, सब फेस 2 जाएंगे, फेस 2 आप लोग घूम लो, देख लो, जो भी करना है कर लो, फोटोशूट एंड ऑल एवरीथिंग, वो करके फिर आप आते वक्त आपको फिर फेस 1 पे रुकना है। फेस 1 पे रुक के फिर यू कैन गो एंड टेक फोटो और वीडियोज वट एवर यू वॉन्ट टू, देन यू कैन गो टू अ लाइन। अच्छा, फेस 1 पे इतनी लंबी लाइन लगी होती है ना, आई थिंक मेरे हिसाब से 80% ऑफ द पीपल वो लोग सिर्फ फेस 1 जाते, फेस 2 नहीं जाते, डर के कि वहाँ पे वो भी तो सेम है, क्या करेंगे जा करके। बट गाइज, फेस 2 इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं बोलूँगी जो भी आता है कश्मीर, एक बार गोंडोला राइड लो इन योर लाइफ एंड गो टू फेस 2। एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है, मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में, बट इतना अच्छा लगा वहाँ पे, इतना अच्छा लगा। सेम टाइम डर बहुत लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब भी पैर स्लिप होगा और अब भी गिर जाएगा, और गिर गए तो पता नहीं क्या होगा पता नहीं, बट अल्लाह सबकी हिफाजत करे, हर कोई सेफली जाए और सेफली रिटर्न आए। बट बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आपकी सांस फूलती है, इतनी भी नहीं फूलती है, नॉर्मल है। मेरी मम्मी को तो हार्ट का इशू भी है, बट शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट, उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो एकदम अच्छे थे, फिट एंड फाइन। बट थोड़ा सा उनको ठंड लग रही थी ज़्यादा, और मेरे खुद के मैंने ग्लव्स पहने थे, स्नो वाले ग्लव्स थे, वाटर प्रूफ। स्टिल उसमें से जब हवा जाती है तो आपको ऐसे फील होता है कि अंदर ना, ग्लव्स के अंदर ना वो है, बर्फ़ है, इतने फ्रीज हो जाते हैं, आपके हाथ पूरे जमने लगते हैं। तो और इतनी हवा आ रही थी, मतलब ये साइड से ना, मेरे पीछे की साइड से इतनी हवा आ रही थी। मैं यहाँ से उतरी, गंडोला राइड से यहाँ से उतरी, स्टेयर्स होते हैं, और हम क्या, बाकी के सब लोग फेस 2 में इतने ही एरिया में, सिर्फ इतने से ही सर्कल में घूम रहे, और आगे तो कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे पूरा मतलब एकदम वो था, पूरा ऐसे वाइट वाइट हो गया था, फॉग था, कोई नहीं जा सकता, और स्नो, हवा, ओ माय गॉड, इतनी हवा, इतना स्नो, ऐसे हवा आ रही है ना, यू कैन फील कि आप ना ऐसे हिल रहे हो, आप ऐसे ऐसे ग्रिप बनाते हो अपने पैरों में कि भाई मैं गिरूँ ना, मैं फिसलूँ ना, आप ऐसे ग्रिप बनाते हो, लिटरली आप खड़े रहते हो वहाँ पे कि मैं गिर जाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी। मैं इतना डर रही थी, मैं एक एक स्टेप उठाने के लिए भी डर रही थी। वहाँ मेरी मम्मी आराम से यहाँ वहाँ, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, मेरे इर्द गिर्द थी। मैंने तो मम्मी को ऐसे पकड़ के रखी थी, ऐसे मुंह बंद करके कि ठंडी ना लगे, तो मम्मी बोलते छोड़, कुछ नहीं होगा। मेरे व्लॉग में देख लेना आप लोग, व्लॉग में आएगा वो सारा पार्ट भी। तो मैं इतनी बड़ी मुश्किल से व्लॉग बना रही, मेरी सांस फूल रही है, फिर भी आई वाज लाइक गाइस देखो यहाँ पे इतनी हवा आ रही है, ऐसा ऐसा, बट मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, लाइफ में एक बार एक बार एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। लोग आ रहे हैं अपनी छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ को लेकर के, लाइक अल्लाह ये लोग कैसे लेकर जाएंगे, बट सब लोग ने इंजॉय किया। फिर जब रिटर्न आते हैं ना, तो फेस 1 पे बहुत लंबी लाइन होती है रिटर्न नीचे जाने के लिए, जहाँ से आपका मतलब आपने टिकट वगैरह जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के लिए नीचे, तो इतनी लंबी लाइन होती है। बट वो लाइन भी ना, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे वहाँ पे भी, रिटर्न जाने के लिए भी मुझे लगता है 1 आवर लगा होगा, आई गेस 1 आवर, हाँ माइट बी, आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 1 आवर ही लगा होगा नीचे जाने के लिए भी। तो मतलब जो मैंने सुना था जहाँ तक के लोगों को 4 घंटे लग रहे, 3 घंटा लग रहे, बहुत ख़राब है, ऐसे वैसे वैसे, कुछ ख़राब नहीं था। मेरा एक्सपीरियंस ख़राब नहीं था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई रिपीट अगेन,
ये डिपेंड करता है आपकी नसीब पे शायद से, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो 100 आउट ऑफ 100 ऐसा वाला था, बहुत अच्छा था। तो वो हो गया। अब हमारा चौथा दिन है आज गुलमार्ग में। तो मैंने अभी सबको पूछा कि गुलमार्ग में भी स्नोफॉल होती है क्या, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे आइडिया नहीं है सारी चीज़ों का। तो लेकिन नहीं होती है स्नोफॉल वगैरह गुलमार्ग में, होती है बट राइट नाउ नहीं हो रही है, इट विल टेक टाइम। तो इज़ लाइक कि ठीक है, मैंने बोली ठीक है कोई नहीं। तो जैसे हम लोग वहाँ से निकले, अभी ऑल द वे पूरा श्रीनगर से निकलते हुए घूमते हुए सारे जितने भी एप्पल के ट्रीज़ है, एप्पल का फार्म है, केसर का है, ड्राई फ्रूट्स ये वो सब देख के हम थोड़ी और शॉपिंग वॉपिंग करके पश्मीना, और मैंने श्रीनगर से भी पश्मीना ख़रीदी, फिर यहाँ पहलगाम से भी ख़रीदी मेरी फैमिलीज़ में देने के लिए, सबके लिए। तो वहाँ से और फिर और है रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड ऑल, उनको देने के लिए सारा कुछ वहाँ से शॉपिंग किया, और ख़ुद के लिए भी कर ली, और फिर से शॉपिंग। और फिर बाद में यहाँ पे पहुँचे, पहलगाम पहुँचे। इतना प्यारा है पहलगाम, पहलगाम बहुत प्यारा है। मैं मतलब कैसे समझाऊँ और कैसे बताऊँ कि क्या खूबसूरत है पहलगाम। कश्मीर ऐसा है ना, कश्मीर हर सीज़न में, मतलब साल के 12 महीने में ना कश्मीर हर टाइम खूबसूरत है। यहाँ के आप घर देख लो, यहाँ के आप पेड़ देख लो, इतने स्ट्रेट सीधे सीधे पेड़ है। माउंटेन्स देख लो, इतने बड़े, ऐसा लग रहा है आसमान को छू रहा है, इतना बड़ा माउंटेन, इतने बड़े बड़े माउंटेन, वो खूबसूरत। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, अभी हर टाइम खूबसूरत है यार। ये टाइम है ना ऐसा कि सूखा मौसम है, ये लोग बोलते हैं कि सूखा मौसम है, जब पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं ब्राउन होकर के, वो पूरा सिर्फ पेड़ की डंडियाँ दिखेगी आपको, और बर्फ़ आएगी। ठीक है, जब बर्फ़ जाएगी तो बर्फ़ का पानी जो है पूरा मेल्ट होकर के, जितने भी वो क्या है वैलीज़ है, जितने भी वैलीज़ है, छोटी छोटी नहरें, नदी है, जो भी है, एग्जैक्टली वर्ड्स क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट जितनी भी वो नदी होती है, नहरें होती है, जहाँ पे पत्थर रखे हुए, आप मेरे व्लॉग्स में और उसमें शॉर्ट्स वगैरह में देखोगे, तो उसमें पानी आ जाता है। तो माउंटेन से वो बर्फ़ पिघल के वो पानी पूरा नीचे आ जाता है, तो तब वो एक अलग मौसम है। फिर जब आता है जून, मई, जून, जुलाई, ये वाला मौसम होता है, अप्रैल, मई, जून, तब वहाँ पे पूरा ग्रीनरी वाला, समर्स के मौसम में पूरा ग्रीनरी वाला मिलता है। तो तब आपको पूरा वो जो गार्डन है वो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा, जितने भी पेड़ है उस पर सब पे पत्ते होंगे, वो इतना खूबसूरत। वो मतलब हर मंथ में ना, आप अगर, मुझे लगता है ना पूरे साल में कश्मीर देखने लायक ही है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बर्फ़ के लिए है, नहीं, हर सीज़न आप देख सकते हो कश्मीर का, बहुत 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 ब्यूटीफुल है हर सीज़न। मैं इंशाल्लाह समर्स में भी एक बार आऊँगी, समर्स में भी आऊँगी और देखूँगी कि समर्स में कैसा होता है, क्योंकि मुझे देखना है, क्योंकि यहाँ पे इतने पेड़ हैं, इतना कुछ है ना, ग्रीनरी जिसे बोलते हैं ना हरियाली, ग्रीनरी, पहाड़ और माउंटेन्स और ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें, तो वो समर्स में देखने आपको मिलेगा। तो मैं वहाँ जब आऊँगी, और फिर एप्पल वैली गए थे, एप्पल वैली वहाँ पे है नवंबर से 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, यही टाइम एप्पल आते हैं, और तभी वो लोग अगस्त में फिर जो एप्पल जो है प्लग करना स्टार्ट कर देते हैं अगस्त में। तो ऐसा है, तो वो भी देखना है। अभी तो एप्पल की ट्रीज़ पे एप्पल नहीं थे, उन लोगों ने कुछ ऐसे एप्पल उसमें वो ये करके रखे थे, लगा कर रखे थे, और कुछ थे जो उन्होंने तोड़े नहीं थे, वो एज इट इज़ ऐसे ही प्लग नहीं किए थे, वो एज इट इज़ रखे थे दिखाने के लिए लोगों को, ताकि लोग आते फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए। तो उन्होंने कहा अगर आपको देखना है एप्पल का ट्री तो आप अगस्त में आइए, आपको देखने मिलेगा। वो टाइम वो लोग प्लग करते रहते हैं, तो पूरे मतलब रेडी होते हैं एप्पल प्लग करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं तब भी विज़िट करूँगी एक बार। और बाकी पहलगाम बहुत खूबसूरत है, जिसे कहते हैं ना हील स्टेशन, हील टाउन है एक्चुअली, ये हील टाउन है, तो बहुत खूबसूरत है। जिसको हिल स्टेशन वगैरह पसंद है, जिनको पहाड़ पसंद है, जिनको नदी पसंद है, जिनको ऐसी वो नहरें छोटी छोटी जाती है वो सारा पसंद है, और वो ऐसी हवाएं पहाड़ों वाली, और वो सारा सब कुछ पूरा कश्मीरी ऐसा है पहाड़ों वाला। बट ये जो है अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मैं वर्ड्स में नहीं बता पा रही हूँ। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने फ़ील किया, वो मेरे पास ही है, और वो इतना खूबसूरत है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। खैर ऐसा है। तो हाँ, हम पहलगाम आए, पहलगाम में चांसेस नहीं थे स्नो होने के और ये सारी चीज़ों के, बट प्रेडिक्शन है आज का स्नोफॉल का। और इवनिंग में यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हुई, बस हल्की हल्की, जो बूंदाबांदी बोलते हैं ना, वो हुई। तो उससे लोग यहाँ के बता रहे थे कि अभी बूंदाबांदी हुई है, तो रात में स्नोफॉल हो सकती है। अगर स्नोफॉल होगी तो आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स पे पता चल जाएगा।
और एक बात, लास्ट मेन बात, मेरा ये वीडियो बनाने का यही इंटेंशन था कि मैं आपको बताऊं कि आप अल्लाह से दुआ करो। आप जिसमें भी बिलीव करते हो, मैं अल्लाह में बिलीव करती हूँ तो मैं उनके बारे में बताऊँगी। आपके जिसमें बिलीव है आप अपने रिलीजन पे देख सकते हैं, बोल सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जो भी है। तो मेरा बिलीव मेरे अल्लाह पे है और इतना पुख्ता यकीन है मुझे मेरे अल्लाह पे कि मैं जो भी दुआ मांगती हूँ अल्लाह मेरी सारी दुआओं को कबूल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज से एग्जैक्ट 2015 में बैठ के अपनी ऑफिस में मैंने बजरंगी भाईजान का वो सॉन्ग सुनी थी, ठीक है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, वो वाली। तो मैंने सिर्फ सॉन्ग सुनी थी, मूवी तो मैंने बाद में देखी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा ना, जब वो देख करके पूरा बैकग्राउंड, वो सॉन्ग, वो गाना ही एक्चुअली वो बहुत इमोशनल वाला है, ठीक है। तो मैंने वो वाला देखी थी तब, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कितना प्यारा है कश्मीर। उसके पहले मैंने कभी ऐसा ये भी नहीं, हाँ बर्फ़ गिरती इतना पता था, बट वो होता है ना, जब आप बड़े होते हो, अपने सेंसेस में आ जाते हो, तो आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसी नहीं है। तो वो वाली उसमें मैं बता रही हूँ। तो मैं 2015 में मैंने वो गाना देखी और मुझे लगा यार कितना खूबसूरत है कश्मीर, जाना चाहिए कभी ना, एक बार मैं भी जाऊँगी कश्मीर और मैं भी घूम कर आऊँगी ज़िंदगी में एक बार कभी जाके। कट टू 2015, आज 2025 है, 31 दिसंबर है आज। 31 दिसंबर को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी पता नहीं कितना बज रहा है, हाँ 31 दिसंबर, इट्स 10:13, ठीक है। आज मैं कश्मीर में बैठी हूँ। मतलब मैं वो टाइम पे अपने इनोसेंस में मैंने ऐसे बोल दी थी, बस मेरी ज़बान से निकल गया था और आज अल्लाह ताला ने वो चीज़ कबूल कर ली, ठीक है। और पिछले कुछ साल से, यानी कुछ 2-3 साल से ना, मेरा दिल बहुत था कश्मीर जाने का, कि मुझे कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है। बट कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी, ठीक है। तो सॉरी, तो मैं नहीं जा पा रही थी। अब मेरा ऐसे सडनली प्लान हुआ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि अभी मुझे जाना है, ये साल में जाना, बट ऐसे 2-3 दिन में ऐसे छुट्टियों में सारी चीज़ें हो गई, सारा कुछ अरेंजमेंट्स हो गया, ठीक है, सब हो गया। अभी जब आ रहे थे हम लोग गाड़ी में, तो हमारे भाई आदिल भाई जो हमारे ड्राइवर थे, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने बताया कि ना यहाँ पे ना वो बजरंगी भाईजान वाली शूटिंग ना यही हुई है कश्मीर में। तो लाइक सच्ची में कश्मीर में हुई है, मुझे पता भी नहीं था। तो बोला हाँ कि कश्मीर में ही हुई है। वो तो मूवी में तो पाकिस्तान दिखाया ना उन्होंने, तो मैं बोली यार कि वो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, मैं वही सोच कर चल रही, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यहीं पे हुई थी, पहलगाम में ही हुई थी। बोली अच्छा यहाँ पे हुई थी पहलगाम में? बोले हाँ, मैं ना आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने ना अपने कार में ना, जो कार के फ्रंट में जो स्क्रीन होती है उसमें लगाया, बोला मैं दिखाता हूँ आपको, अभी लगा के वो गाना आप देखना, तो वही सेम रास्ता मैं आपको लेकर जाऊँगा तो आपको याद आएगा। मैंने ठीक है भाई लगाइए। तो उन्होंने लगाया ना, तो मुझे एकदम ऐसे क्लिक हुआ कि यार यही देखते देखते तो मैंने एक बार सोची थी कि मुझे कश्मीर जाना है, ठीक है। कश्मीर भी ऐसे ही खूबसूरत है, हमारा वाला कश्मीर भी, इंडिया वाला भी ऐसे ही खूबसूरत है, मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगी। क्योंकि वो जो पता है वो मूवी में वो मदरसे में होते हैं, तो बोलते ये तो स्विट्ज़रलैंड है या पता नहीं कुछ, तो ऐसा मुझे याद भी नहीं है मूवी। वो बुक का कवर देख करके वो बताता है अरे ये मुन्नी, ये तो स्विट्ज़रलैंड है, तू स्विट्ज़रलैंड से आई है मुन्नी, वैसा कुछ वाला ना। तो वैसा तो मुझे लगा था यार ऐसे सब भी होता है, स्विट्ज़रलैंड में होगा ये सारी चीज़ें, बट वो कश्मीर का था, तो पाकिस्तान का कश्मीर था, मैं ये सोच रही थी, और ऑब्वियसली मूवी में वही बताया है। तो ऐसी बात है। तो आज जब वो गाना वहाँ पे गाड़ी में प्ले हुआ, तो मैं इतनी इमोशनल हो गई, मेरे अचानक से ऐसे आंसू गिरने लगे कि अल्लाह पाक तू सारी दुआएं कबूल करता है, लेकिन इंसान का बस यकीदा मजबूत होना चाहिए। यकीदा मीन्स उसका जो बिलीव है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, ऊपर वाला कैसे भी करके कहीं ना कहीं से कोई जरिया बना के आपके सारे ड्रीम्स पूरे करता है। आपको बस एक ही काम करना है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, और जिस पे आपने भरोसा किया है ना, वो कभी नहीं टूटने देना है, वो कभी नहीं हटना चाहिए आपका। ये नहीं कि यार यार क्या ये ऊपर वाला, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। कुछ भी हो, बुरा वक्त भी हो, आप बोलो कि नहीं ये बुरा हो रहा है मेरे लिए अच्छे के लिए हो रहा है, और मेरे साथ अच्छा होने के लिए ही हो रहा है बुरा। वो हमें नहीं समझ में आता है कि हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लेकिन वो जो प्लानर है ना बैठा हुआ,
एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड। सॉरी, मेरी मम्मी आ गए थे। तो वो जो प्लानर है बैठा हुआ, उससे पता होता है कि वो क्या कर रहा है हमारे लिए, क्या हमारे लिए बेहतर होगा, क्या हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। वो जानता है सारा सब कुछ, हम नहीं जानते। ठीक है, तो ऐसा है। इसीलिए कभी भी जो है आप दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, जिस पे भी आपका बिलीफ है आप उनसे दुआ करें सारी चीज़ों के लिए। पता नहीं कब कहाँ कैसे, उधर हो जाओ मम्मी थोड़ा, कब कहाँ कैसे आपकी सारी दुआएं कबूल होगी। मैनिफेस्ट करें, ये जो आजकल चल रहा है ना, मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्टेशन करें, तो ये तो सब आजकल है, सारे वर्ड्स ये चल रहे हैं। तो मुझे तो पता भी नहीं था, 10 साल पहले की बात है। तो बस ऐसे एक इनोसेंस में बोल दिया और सारी चीज़ें हो गई, वो भी अचानक से सारी चीज़ें प्लान हो गई। तो बस ये था जो मुझे शेयर करना था मेरी बात, कि बस दुआ से यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग सेफली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी चीज़ें पूरी हो रही है, खुद यकीन भी नहीं हो रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। अब तक हम यकीन नहीं कर पा रहे, मैं और मेरी मम्मी, कि हम लोग कश्मीर में बैठे हैं। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। पहलगाम में, यहाँ की भी होटल बेस्ट होटल है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं आते आते ना ऐसे रास्ते से वीडियो बना रही हूँ, ऐसे ही कुछ शॉट बना रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ वाओ इट्स लुकिंग अमेजिंग, कितना प्यारा है घर। यहाँ के घर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, टच टच, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं ना ऐसे देखते देखते आती कि होटल थी, 2 होटल है, वो बहुत खूबसूरत, सच प्रिटी, ये वो ऐसे वैसे मैं बोल रही हूँ। और भाई बोलते यही होटल है। मैंने, हाँ ये होटल है हमारी? तो इसलिए कि हाँ यही है आपकी होटल। बोली अल्लाह, मुझे याद ही नहीं था, जबकि मैंने गूगल की थी नाम, बट ना उन्होंने 3-4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से ऐसा हो गया ना, एंड ऑफ द मोमेंट हो गया कि मैंने जो बताई वो होटल अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से करी। मैंने बोला भाई आप आपके हिसाब से करो, लेकिन बेस्ट होना चाहिए होटल, कोई उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो उन्होंने कुछ कर लिए, डिस्कशन होने के बाद हमारा आपस में, तो उन्होंने कुछ होटल फाइनल कर लिए। तो मुझे नहीं पता तो कौन सी वाली फाइनल हुई, बताया उन्होंने, बट मैंने वो देखी नहीं, आइटिनरी जो थी मैंने देखी नहीं इतना डिटेल में। मैं यहाँ आकर के वो सारी चीज़ें देख रही हूँ, ठीक है। तो फिर वो होने के बाद मैंने देखी, हाँ यही है, मैं तो इसको ही बोल रही थी खूबसूरत है। तो बोलते यही तो है आपकी होटल। तो इसलिए कि अल्लाह कितनी प्यारी होटल है, मैं तो बस ऐसी ही मतलब एक बोल रही हूँ, तारीफ़ कर रही हूँ, और ये वाली होटल मेरी ही निकली। और फिर वहाँ से जब हम लोग ऊपर आए, अंदर आए, रूम में आए, सब कुछ एकदम बेस्ट। और प्लस बैल्कनी है, बैल्कनी से इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा व्यू है। आप मेरे व्लॉग्स में, शॉर्ट्स में देखोगे, बहुत प्यारा व्यू है। अगर होपफुली होपफुली इंशाल्लाह अगर स्नोफॉल हो गई, सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा व्यू है। बस आज की एक रात हम हैं पहलगाम में, और फिर कल जो है हाउस बोट में हमारा स्टे है, 1 दिन का, 1 रात का, 1 नाइट का स्टे है हाउस बोट में। और फिर उसके बाद 2 Jan हम लोग जो है इवनिंग की फ़्लाइट लेके मुंबई पहुंच जाएंगे। तो बस यही था, मुझे शेयर करना था। मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों को बोलूं कि बस मैंने कैसे एक अल्लाह पाक से दुआ की, और अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को कबूल कर ली। तो ये मुझे बस शेयर करना था। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कार में जब वो गाना प्ले हुआ बजरंगी भाईजान का, और मैं फ्लैशबैक टू 2015 में चली गई, और वो सारी चीज़ें कि मैंने ऐसे सब सोची थी, और ये आज ये सारी चीज़ें पूरी हो रही है जो मैंने सोची भी नहीं थी कि इतनी अच्छी चीज़ें होगी। और एक हम ट्रिप प्लान करते भी है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हमने प्लान किया ना, वो चीज़ें वैसी नहीं होती है, वो चीज़ें बिगड़ जाती है, सॉरी, वो चीज़ें बिगड़ जाती है, वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। लेकिन सॉरी, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हम जो कुछ प्लान करते हैं, कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती है। ट्रिप भी प्लान करते हैं, ट्रिप भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है कि अरे एंड मोमेंट पे ये हो गया, इसने हमें बेवकूफ़ बना दिया, इसने हमसे इतने पैसे ले लिया यार, ये तो ऐसा था, हमारा ट्रैवल गाइड ये ऐसा था, टूर वाला ऐसा था, गाड़ी ऐसी थी वैसे थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से जैसी दुआ की, अल्लाह पाक ने वैसी हमारी सेफ़ ट्रिप प्लान की है। अभी कल सिर्फ है
बोर्ड हाउस वाला ट्रिप एक बचता है हमारा, वो भी इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा जाएगा। वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है मैंने सुना है, तो अब देखते हैं, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। एक ही दिन की बात है, एक ही रात की बात है, तो होपफुली वो भी अच्छा हो जाएगा। तो वो कैसा था वो मैं आपको हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ या व्लॉग में बता दूँगी। लेकिन प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, मैंने हर किसी से कॉन्टैक्ट लिया, मुझे जितने अच्छे लोग सारे सब मिले हैं, सब अच्छे मिले हैं। मे बी वो स्लेज वाले भैया हो, या फिर वहाँ पे फोटोग्राफर भी थे वो वाले हो, या ये एप्पल वाले, एप्पल ट्री वाले जो थे वो भी हैं, और जहाँ से ड्राई फ्रूट्स ली वो, और पश्मीना वाले जो ओरिजिनल पश्मीना, हाँ मैं फ़ेक नहीं बोल रही हूँ, जो शॉप्स में ओरिजिनल पश्मीना होता है वो है, और होटल वाले हैं हमारे इनाम भाई वो, और आदिल भाई है जो ड्राइवर थे वो, सारे लोग सब लोग अच्छे मिले हैं। आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट ज़रूर शेयर कर दूँगी। और किसी को भी अगर कोई और जा रहा है तो आप उनको ये वीडियो शेयर करो, उनको बोलो कि वो कमेंट करे, कमेंट आएगा तब मैं जा कर के सारे जो है कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह सबके जो है शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी मैं वीडियो शॉर्ट्स कुछ भी अपलोड करूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही था, और बाकी की आगे की डिटेल्स जो एक रात की बस्ती है शिकारा वाली और हाउस बोट वाली, वो मैं आपको व्लॉग में ही बताऊंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।